हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 7 से 9 जनवरी का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग या भौगोलिक संकेतक हासिल हुआ है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांची लकड़ी के शिल्प ये अरुणाचल प्रदेश के उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कुछ और जो प्रमुख जीआई टैग हैं जो पिछले वर्ष 2023 में दिए गए हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र का केसर, पश्मीना शिल्प, उधमपुर की कलारी, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो याकचुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग दिया गया है पिछले वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 2024 का पहला चक्रवात मेडागास्कर में मोरोम्बे के पास आया है। उस चक्रवात का आपको नाम बताना है। क्या नाम है? चेंसो, अल्वारो, फ्रेडी और इल्सा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। इस चक्रवात का नाम जो है वो अल्वारो है। ये अल्वारो चक्रवात जो है वो 1 जनवरी 2024 को वर्ष 2024 का पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मेडागास्कर में मोराम्बो के पास आया हुआ है। थोड़ी सी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि अगर बात करें चक्रवातों की तो अमेरिकी महाद्वीप में जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन हम लोग बोलते हैं। फिलीपींस और जापान में जो चक्रवात आते हैं उनको टाइफून बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं इनको विली विली कहा जाता है। कई बार ये डिटेल जो है आपसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में ज्योग्राफी के पार्ट के रूप में पूछ लिया जाता है कि हरिकेन कहाँ बोला जाता है, टाइफून कहाँ बोला जाता है और विली विली कहा जाता है। जब भारत में आता है तो इसको चक्रवात भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस है लिली, किलर ऑफ द फ्लावर मून, ओपेनहाइमर और बारबी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये ओपेनहाइमर मूवी जो है, फिल्म जो है, इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। पुरस्कारों में बात करें तो ये ओपेनहाइमर मूवी ने कुल 5 पुरस्कार जीते हैं। बाकी इस पुरस्कारों में जो प्रमुख पुरस्कार हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता की बात करें तो सिलियन मर्फी जो ओपेनहाइमर में मुख्य किरदार हैं उनको मिला हुआ है। उसी तरह से अलग ये हैं, आप ये सारे जो हैं देख लीजिए, वीडियो पॉज करके ये डिटेल लिख सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का जो है वो यूजर नेम दिया हुआ है, इसके थ्रू या वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू जिनका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया है उनका आपको नाम बताना है। बल्लू, विजय, गुलाबो और बबलू। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये बबलू स्लॉथ बियर जो है वो भारत का अभी जो है वो सबसे बुजुर्ग स्लॉथ बियर था, जिसकी अभी क्या हुई है, मृत्यु हो गई है भोपाल के चिड़ियाघर में। ठीक है। बाकी अब बबलू की मृत्यु के पास जो है बात जो है, गुलाबो स्लॉथ बियर जो है ये भारत का सबसे उम्र दराज जो है वो भालू हो गया है और ये भी अभी कैप्टिविटी में है। ये भी मतलब इसका भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। ठीक है। बाकी थोड़ी सी डिटेल इसमें ये है कि ये जो बबलू हैं इनकी मृत्यु जो है वो करीब 36 वर्ष के मतलब ये 36 वर्षीय भालू थे और ये मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से, बहुत सारे अंगों की विफलता के कारण की मृत्यु हो गई। एडिशनल फैक्ट है कि जंगलों में भालू का जो औसत जीवन काल है वो 25 से 30 वर्ष के अराउंड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन है केरल, गुजरात, गोवा और तमिलनाडु। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 हाल में गोवा राज्य में इसका जो है वो आयोजन हुआ है, स्टार्ट हुआ है। इस उत्सव का जो उद्देश्य है वो है संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस वजह से ही ये उत्सव जो है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। इसका आयोजन जो है वो गोवा सरकार के समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये गोवा स्टेट में ही होता है और इस समारोह में जो है
पर्पल एंथम रहा जिसका नाम है धूमल। ठीक है, ये यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी। तो सही जवाब जो है वो इसका ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 9 जनवरी के दिन ही वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जी जो हैं वो भारत आए थे वापस दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इसी दिन भारत गांधी जी आए थे। उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो वर्ष 2003 में मनाया गया था। उसके बाद से प्रतिवर्ष आयोजन इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और अनुकूलता के मामले में 2023 में महिलाओं के लिए शीर्ष भारतीय शहर बनकर उभरा है। समावेशिता और अनुकूलता में पुणे, बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये चेन्नई शहर जो है वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा समावेशी और अनुकूल शहरों के रूप में उभर कर सामने आया है। इसमें दो कैटेगरी हैं जो रिपोर्ट आई है। एक है 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो श्रेणी 1 के शहर हैं, उसमें अगर टॉप नंबर की बात करी जाए तो चेन्नई को मिली हुई है। जबकि 10 लाख से कम की आबादी वाले श्रेणी 2 शहरों की बात की जाए तो वैसे में ये त्रिची शहर जो है वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जो है वो अनुकूल और समावेशी शहर के रूप में उभरा है। बाकी और डिटेल इसमें 10-10 शहरों के नाम लिखे हुए हैं, वो आप पीडीएफ लेके वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है? श्री विकासशील, इंद्रमणि पांडे, संजीव अग्रवाल और शशि सिंह। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। ये श्री विकासशील जो है ये एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे एडीबी के बारे में। ये क्षेत्रीय विकास बैंक है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1966 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगर एडीबी के सदस्यों की बात की जाए तो इसमें कुल 68 सदस्य हैं, जिसमें 49 सदस्य जो हैं वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य जो हैं वो अन्य क्षेत्रों से हैं। और भारत जो है वो एडीबी का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, भारत जो है संस्थापक सदस्य। अगला क्वेश्चन है सीबीआरआई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार भारत के एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र में योगदान के मामले में 3 शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है। यहां पे वर्ड होना चाहिए था एक, शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब जो है वो कर्नाटक है। ये शीर्ष 3 राज्य जो हैं वो एमएसएमई क्षेत्र में योगदान के लिए, उनमें कर्नाटक शामिल नहीं है। पहले स्थान पर जो है वो महाराष्ट्र है। वो सॉरी, ये इसमें रैंकिंग इन्होंने नहीं दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, शीर्ष 3 राज्यों में जो है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक है, बाकी बोला हुआ है कि भारत में जो पंजीकृत कुल एमएसएमई है इनका लगभग 40% हिस्सा जो है वो इन्हीं 3 राज्यों में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है निकोलो डेनको, पेड्रो सांचेज, पेटेरी ओम्पो और गैब्रियल अटल। तो इनका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। ये गैब्रियल अटल जो हैं ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हुए हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने इस बात की घोषणा की हुई है। ठीक है, और इनकी जो उम्र है वो केवल अभी 34 वर्ष की है और ये फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। जो हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें, ऑप्शंस में जो नाम दिए हुए हैं उसमें ये जो निकोले डेनकोव हैं ये बुल्गारिया के प्रधानमंत्री हैं, पेड्रो सांचेज जो हैं वो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं और पेटेरी ओम्पो जो हैं वो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहे। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।